हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, फाइटर को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए एक वीक यानी कि 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज वीक 2 था। वीक 2 का डे 1 था यानी कि ओवरऑल डे 8 था, जिसकी फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। तो आज थर्सडे पर क्या होने वाला है और कल डे 7 पर क्या हुआ, टोटल कितना कमा लिया है इसने, और अभी ओवरऑल ये कैसी चल रही है, क्या डिप पे डिप आ रहा है, एवरेज चल रही है या फिर जंप आ रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कल डे 7 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। तो भाई साहब, कल के दिन वेडनेसडे था, ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 6.5 करोड़। आप सब जानते हैं मंडे से ये फिल्म मतलब कि इसने डिप लेना स्टार्ट किया था। तो मंडे वाले दिन ऑफिशियल नेट कलेक्शन थी 8 करोड़, ट्यूसडे को आई 7.5 करोड़ एंड वेडनेसडे को आई 6.5 करोड़। यानी कि देखो, मंडे वाले दिन 8 करोड़ था, ट्यूसडे को 7.5 करोड़ आया, यानी कि 50 लाख का ड्रॉप। फिर उसके बाद कल वेडनेसडे पे 6.5 करोड़, 1 करोड़ का डिप आया, यानी कि डिप भाई साहब बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ भाई साहब पहले 7 डेज की जो इंडिया से नेट कलेक्शन हुई वो हुई है 140.50, यानी कि 140 करोड़ रुपए। ग्रॉस बनी 168 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 72 करोड़ और टोटल हो चुका है 240 करोड़ रुपए। ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब फाइटर की वीक 1 यानी कि पहले 7 डेज की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 240 करोड़ एंड मेकर्स का पोस्टर है 250 करोड़ का। मेकर्स का है ये फैन मेड है नहीं पता, लेकिन मेकर्स की ऑफिशियल कलेक्शन 250 करोड़ रुपए है एंड ट्रेड की कलेक्शन है भाई साहब 240 करोड़। ये तो बात हो गई भाई साहब कल की, यानी कि डे 7 तक की। मूव करेंगे आज पे डे 8 पे, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ऑक्यूपेंसी। तो भाई साहब आज मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई 8% की, आफ्टरनून में हो गई 10% की, इवनिंग में हो गई 11.55। अगर मैं इसको, होता क्या है कि मैं देखता हूं कि अगर भाई साहब पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन 0.50 यानी कि 0.50 से अबव है तो मैं अगले फिगर पे चला जाता हूं। जैसे 11.55 है तो मैं इसको 12 बोलूंगा, और अगर इसको ओवरऑल निकालूं तो ये बनता है 10%। अगर मैं भाई साहब 3D की बात करूं, मॉर्निंग में 10%, आफ्टरनून में 11 एंड इवनिंग में भी 11, और इसका ओवरऑल बनता है 10%। अब भाई साहब इस सब के बाद अगर मैं आपको टोटल कलेक्शन बताऊं जो कि अभी तक हो चुकी है, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं। जब आप वीडियो देखेंगे तो मे भी 8 बज रहे होंगे या 8:30, यानी कि एडिटिंग में टाइम लगता है, लेकिन अभी एग्जैक्टली 7 बजे तक 3.70 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी है। और सेम कल इसी टाइम मैंने डे 7 की वीडियो बनाई थी और इसी टाइम डे 7 की कलेक्शन 4 करोड़ प्लस थी, 4 करोड़ प्लस। और आज भाई साहब हो चुकी है अभी तक हो चुकी है 3.70। मैंने गाइस आपको क्या बात बताई, देखो मैं जैसे बताता हूं ना, सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही होता है, क्योंकि भाई का एक एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोग नहीं मानते हो। मैंने आपको क्या बता के रखा हुआ है कि वर्किंग डे 5 वर्किंग डे होते हैं। इन 5 वर्किंग डे में जो वेडनेसडे होता है ना, वो मोस्ट डेंजरस वर्किंग डे होता है। उसकी रीजन ये मिड में आता है। इससे पहले 2 वर्किंग डे हैं और इसके बाद 2 वर्किंग डे हैं। जो इससे पहले 2 वर्किंग डे है मंडे और ट्यूसडे, उनमें कलेक्शन भले ही एवरेज रहे या अप रहे, लेकिन वेडनेसडे वाले दिन डाउन होती है, थर्सडे को और डाउन एंड भाई साहब फ्राइडे को और डाउन। अब कल वेडनेसडे पे देख ले 1 करोड़ का डिप आया 6.5 करोड़, और आज अभी तक भाई साहब लगभग हो चुका है 3.70 करोड़। इसके बाद 5 घंटे रहते हैं, 8 9 10 11 12। अब गाइस ये नाइट शोज हैं, अब कल वर्किंग डे है फ्राइडे, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि नाइट शोज बहुत अच्छे जाएंगे, बिल्कुल एवरेज जाने वाले हैं, ओवरऑल रिस्पॉन्स भी नहीं है। जिसके बाद माय प्रिडिक्शन कि आज भाई साहब इस फिल्म की ऑफिशियल नेट कलेक्शन 6 करोड़ होगी। अब देखा जाए तो कल अगर 6.5 करोड़ और 1 करोड़ का डिप आया तो आज कम से कम 5.5 करोड़ आएगा, लेकिन मैं 50 लाख रुपए ऊपर लेकर चल रहा हूं। चलिए भाई साहब कुछ देखा जाएगा, ऑफिशियल कलेक्शन आएगी तो कुछ हम तो अपनी तरफ से अच्छा लेकर चलते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आज थर्सडे पर भी ये फिल्म भाई साहब 5 करोड़ की लाइन में आ गई, लाइक 5.50 5.60, तो सोचो कल भाई साहब मोस्ट डेंजरस एक और
वर्किंग डे फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और डिप हो जाती है, तो कल क्या होगा, यानी कि एक अलग ही सिनेरियो होने वाला है। सो भाई साहब अब देख ले, अगर आज की भाई साहब मैं अगर लेट सपोज 6 करोड़ रुपए ऐड करता हूं, तो भाई 6 करोड़ ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 146 करोड़ रुपए, यानी कि पहले 8 दिनों की जो नेट कलेक्शन है वो 146 करोड़ है। अब गाइस देखो मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर तो ये फिल्म इस तरह से भी चलती रही, 5 करोड़ 6 करोड़ आता रहा, तो ये 200 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन जिस तरह से ये डिप लेने लग गई है ना, रोजाना ही भाई साहब 1 करोड़ का डिप, अभी देखना ये बढ़ेगा भाई साहब। अब देखो अगर ये डिप बढ़ने लग गया तो फिर ये फिल्म 200 करोड़ नहीं कर सकती, और मेरे अकॉर्डिंग भाई साहब इस फिल्म को हर हाल में 200 करोड़ करना होगा। अगर ये 200 करोड़ नहीं करती तो इसको फ्लॉप का टैग नहीं, इसको डिजास्टर का टैग मिलेगा। भले ही इसको स्टार्टिंग डेज में रेस्पॉन्स अच्छा मिला हो, लेकिन उसके बाद भी भाई साहब ये बहुत कम लेवल पे आ जाएगी। देखो क्या हो रहा है अभी करंटली, लास्ट 3 बॉलीवुड की बड़ी मूवीज आ चुकी हैं, टाइगर 3, उसके बाद डंकी, और टाइगर 3 के बाद एनिमल, एनिमल के बाद डंकी, डंकी के बाद फाइटर। ये 4 बड़ी फिल्म्स आ चुकी है जिसमें सिर्फ एनिमल हिट हुई है। उसके बाद टाइगर 3 भी भाई सब एवरेज गई, डंकी का भी अगर मैं पठान वर्सेस पठान और जवान से कंपेयर करूं तो वो भी एवरेज गई, और फाइटर भी एवरेज गई। बेसिकली डंकी को मैं एवरेज इस वजह से नहीं बोलता क्योंकि उसका कंटेंट और टाइप था, वो एक्शन जोनरा वाली फिल्म ही नहीं थी। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि आज के इस टाइम पे इंडिया के अंदर 85% ऑडियंस एक्शन जोनरा को लाइक करती है, 15% ऑडियंस नॉर्मल जो बाकी क्लासिक जोनरा को पसंद करती है। तो भाई वो तो फिल्म चलो, लेकिन जो भी है शाहरुख खान की फिल्म थी वो भी एवरेज रही भाई साहब, टाइगर 3 भी एवरेज रही, फाइटर भी एवरेज रही। अब अगर मैं कंपेयर करूं इन तीनों फिल्म्स को, फाइटर को, डंकी को एंड भाई साहब टाइगर 3 को, नो डाउट हर फिल्म अपने जॉनरा में माइंड ब्लोइंग है, बट फाइटर मुझे लगता है कि उन दोनों से कई गुना ज्यादा हर चीज में भाई साहब लेवल की है। एक्शन ले लो, कलर ग्रेडिंग ले लो, विजुअल ले लो, वीएफएक्स ले लो, लेकिन उसके बाद भी सबसे कम कलेक्शन फाइटर की है, सबसे कम कलेक्शन। तो इसमें मैं फिर एक बार जरूर ऋतिक रोशन को दोष देना चाहूंगा कि उन्होंने, देखो मैं गाइस ये एक बात फिर आप में से बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त ऋतिक रोशन के जो फैन हैं मुझे बुरा भला कहते हैं, मेल्स आती रहती है इंस्टाग्राम पे, लेकिन ये भाई साहब ट्रुथ है। आज के टाइम पे अगर आप अपनी पब्लिक को भाई साहब एंटरटेन नहीं करोगे ना, अपनी पब्लिक के साथ बातचीत नहीं करोगे, पब्लिक आपको घास भी नहीं डालने वाली। दिस इज द 110% ट्रुथ। शाहरुख खान की फिल्म क्यों हिट होती है, और अगर मैं पर्सनली बताऊं, डंकी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 270 करोड़ है यार, मैंने ट्रैक नहीं की, बहुत टाइम से देखा भी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना सिर्फ आपको बता दूं, अगर भाई साहब डंकी में शाहरुख खान की जगह कोई और एक्टर होता ना, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और डाउन होती। तो खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाले में थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ मैम, कैसे लगी मूवी? बहुत अच्छे थे। अच्छी थी? अच्छी है। ऋतिक का परफॉर्मेंस कैसा गया? बहुत अच्छा है। ऋतिक और दीपिका की केमिस्ट्री कैसी लगी? फर्स्ट टाइम साथ में आए। हाँ, एक नंबर। बढ़िया मूवी तो अच्छी लगी जी सर। ऋतिक एक्शन वगैरह कैसा था फिल्म? एक्शन सही है जी। एयरक्राफ्ट वगैरह का देखने मिला तो वो ज़्यादा अच्छा लगा थोड़ा। और सिद्धार्थ आनंद जो इससे पहले वार, पठान डायरेक्ट कर चुके हैं, तो जी। उन फिल्मों में कहा जाती है उनसे बेटर है? अभी तक की तो सबसे बढ़िया वॉर और पठान लगी। तो ये उनसे बेटर नहीं है? ठीक है, मतलब अच्छी मूवी है, देख सकते हैं ना? हाँ वन टाइम है। मूवी बहुत अच्छी थी डेफिनेटली।